देखिए बच्चों, इस वीडियो में जैसे हमने पिछले वीडियो में हमारे देखा कि हमने आयुर्वेद के जो भी टॉपिक्स थे रचना शारीर के वो सारे एक वन शॉट में कवर कर लिए। उसी प्रकार है मैं मॉडर्न के कुछ एस्पेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है आपके कल के पेपर लिए या फिर आपके कौन से भी आनट के पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं इस वीडियो में वन शॉट कवर करने का प्रयत्न करूंगा। तो बस इस वीडियो के देखने के बाद वो टॉपिक अगर आपने पढ़ा सो पूरा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा, पूरे डायग्राम्स के साथ पूरे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअल। ओके, यहाँ कोई मगअप नहीं है, कोई रट्टा मार नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत इजी पढ़ाऊंगा। और इसमें जो टॉपिक्स कवर होंगे वो मैं नीचे टाइम लैप्स होगा उसके अकॉर्डिंग आप स्विच कर सकते हैं। इसमें मेनली मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कार्डियोवैस्कुलर लूंगा। ओके, बिकॉज ये कार्डियोवैस्कुलर का एक ही क्यों, डाइजेस्टिव का एक ही 20 मार्क का ये वीडियो हो सकता है। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहला वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज ऑफ योर स्टमक। क्योंकि स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टमक को मैंने हमारे एक वीडियोस है, बहुत वीडियो की सीरीज है स्टमक के, उसमें मैंने कवर किया, लेकिन इस वीडियो में वन शॉट के लिए मैं स्टमक कवर करूंगा। सो चलिए अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट वी हैव दी पोजिशंस ऑफ द स्टमक। अब स्टमक की पोजिशंस कैसे करें, कैसे समझे, देख बच्चों, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे छोटू सी आशपेन। अगर जैसे भी एग्जाम में आया, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। देखो सबसे पहले हियर इफ आई ड्रॉ इंग्वाइनल कैनाल, देख दिस इज ऑफ योर इंग्वाइनल कैनाल। अब देख, अब एब्डोमेन के 9 रीजन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये एक लाइन ट्रैवल होती, दिस लाइन ट्रैवल्स फ्रॉम यहां से यहां तक। देख इंग्वाइनल कैनाल है, ओके, इधर के मिड पोर्शन पे थोड़ा सा मिड इंग्वाइनल पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, इसको हम मिड इंग्वाइनल पॉइंट कहते हैं। ओके, मिड इंग्वाइनल पॉइंट, एंड दिस ट्रैवल्स फ्रॉम मिड क्लाविकुलर पॉइंट, यस, दिस ट्रैवल्स फ्रॉम मिड क्लाविकुलर पॉइंट। ओके मास्टर, उसी तरह दैट लाइन्स आल्सो हियर वाली सेम है, ठीक है बच्चों, ये भी सेम है, ठीक है। और ये एक रीजन बन गया और यहाँ पे ये एक, ठीक है। सो हियर यू हैव द umbilicus, right? So because the 9 quadrants of abdomen, na? So the beach wala quadrant is called umbilicus. Okay. So we have this region called as umbilicus. ठीक है मास्टर, टू मंजिल, because there can be possibilities of an SQ for the 9 regions of abdomen. ठीक है बच्चों, अब देख अम्बिलिकस के ऊपर का क्वाड्रेंट कॉर्डस, ऊपर है ना, ऊपर है, देख जिधर अम्बिलिकस फॉर्म्स अ मेजर साइट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टमक। सो स्टमक को हम गैस्ट्रिक भी कहते हैं, गैस्ट्रिक के ऊपर कॉल्ड इज एपिगैस्ट्रिक। ओके, दिस रीजन इज कॉल्ड एपिगैस्ट्रियम। ओके मास्टर, ठीक, is called epigastrium. Okay, this region which is right side of the epigastrium called right hypochondrium. Okay, first quadrant, and the region which is left side of the epigastrium called the left hypochondrium. Very good. Okay, now the region below the umbilicus, the region above the umbilicus called as epigastrium, the region below the umbilicus called as hypogastrium. Yes, or या फिर epigastrium. So it is epi is above, it's called as a hypogastrium. Hypo means below, hypogastrium, that is the region which is below the umbilicus. Okay, now the region which is right side of the umbilicus called as right lumbar region या फिर right lumbar fossa, this is left lumbar region. Now the hypogastrium के right side में right iliac fossa या फिर right iliac region and the left iliac fossa left. Okay, now we have the placement of the stomach. So comes your stomach and the stomach places like this. So यहाँ पे अगर देख पा रहा होगा आपने, so जो हमारा stomach है, it mainly present in the 4 regions. सबसे पहला it is present in of your epigastrium. Okay, in of your left hypo, this is epigastrium, this is left hypochondriac, this umbilicus जैसे मैंने बताया था for major portion, and there is little region which is present on the left lumbar.
ओके, दिस इज द पोजीशन ऑफ द स्टमक, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। उसके साथ मैंने आपको राइट रीजन ऑफ एब्डोमेन भी कवर कर लिया। ओके, नाउ द शेप, देयर आर different types of shapes of the stomach according to the microscopic examination. Okay, but this examination was done कैसे कैसे एग्जामिनेशन, देख कभी कभी क्या करते हैं रेडियोग्राफिक टेक्निक में। ओके, म्हणजे जब आपको रेडियोग्राफी करनी पड़ती है। ओके, अगर स्टमक ऐसे ऑर्गन की रेडियोग्राफी करनी पड़ी तो उस पर्सन को क्या कहते हैं, बेरियम मिल देते, मतलब बेरियम किसी के साथ मिलाकर उसको देते। सो उसके उसी के बाद उस मशीन को जब वो पर्सन फेस ऑफ होगा तब स्टमक के डिफरेंट शेप्स हमें मिलते हैं। सबसे पहला, दिस इज द फर्स्ट शेप ऑफ द स्टमक, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द स्टमक। सबसे पहला देख, दिस इज ऑफ एल शेप, राइट, बट दिस एल शेप इज उल्टा, लाइक एल शेप इस तरह से होता है, सो दिस बिकम लाइक दिस, सो दिस कॉल्ड इन्वर्टेड, राइट। सो ये जो एल शेप बना आपका, दिस बिकम इन्वर्टेड एल शेप। सो ये पहला, दिस इज द फर्स्ट शेप ऑफ द स्टमक कॉल्ड इन्वर्टेड एल शेप। सेकंड इज कॉल्ड जे शेप स्टमक, जैसे हम बोलते हैं कि स्टमक इज ऑफ योर जे शेप स्ट्रक्चर, बट नॉट करेक्टली, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ द स्टमक शेप, बहुत सारी शेप्स होते हैं स्टमक के, लेकिन हम पार्टिकुलरली सिर्फ जे शेप को जानते हैं, इसलिए जे शेप, बट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ द स्टमक। ठीक है बच्चों, जे शेप। फिर थर्ड होता है ये वाला, मून के अकॉर्डिंग, मून को हम सेमी लूनार कहते हैं। ठीक है बच्चों, सेमी ल्यूनार, सेमी ल्यूनार शेप, ठीक है। एंड दिस शेप इज कॉल्ड स्टीरहॉर्न शेप, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शेप इज कॉल्ड स्टीरहॉर्न शेप। दीज आर 4 शेप्स ऑफ द स्टमक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ दिस हैव साइज एंड कैपेसिटी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आप, क्योंकि बीएमएस के एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम है पेपर 2 के, ये क्वेश्चंस पूछे जाते कि व्हाट आर द साइजेस, व्हाट आर द कैपेसिटी। एक 4 क्वेश्चन सब क्वेश्चन आते, 5 क्वेश्चन सब क्वेश्चन आए, तो उस 4 क्वेश्चन में एक हो सकता है, ठीक है। सो कैपेसिटी एक थोड़ा कर लीजिए कि व्हाट इज बर्थ में, बर्थ के टाइम अकॉर्डिंग टू स्टमक की कैपेसिटी, जो भी बहुत छोटा बेबी होता है, मतलब ना जो एम्ब्रियो अभी बर्थ के टाइम जो कैपेसिटी होती है स्टमक की, दैट इज 30 ml होती है, बट वही बच्चा जब प्यूबर्टी के स्टेज में जाता है, सो 1 लीटर की कैपेसिटी होती है, और जब वो अडल्ट बनता है, मतलब तेरे मेरे जैसा, सो दैट बिकम्स कैपेसिटी बिकम 2 लीटर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वी आर डीलिंग विद एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पॉइंट देता है कि राइट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्टमक, ओके, लेकिन उस एक्सटर्नल फीचर्स में व्हाट यू हैव टू राइट, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो आपको लिखना पड़ता है एंड्स, ऑरिफिस, कर्वेचर्स एंड सरफेसेस, ये भूलना है, ओके, ये भूलना है। कौन, एंड, ऑरिफिस, कर्वेचर एंड सरफेसेस। अपने चैनल का नाम है एसेंस ऑफ मेडिवर्स, ओके, सो EOMS लक्षित, तो इसको याद रख, C को M सर, मतलब एंड्स, ऑरिफिस, कर्वेचर और सरफेसेस। अब एक डायग्राम पे मैं पूरा एस्पेक्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है हमारे पास स्टमक की। सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम पे एंड्स बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट वी हैव द एंड्स, ठीक है बच्चों। सो हियर यू कैन सी, देख बच्चों, दिस इज व्हाट, ये क्या है, नली जैसा। मास्टर, दिस इज ऑफ योर ईसोफेगस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, दिस इज ईसोफेगस, ठीक है। दिस ईसोफेगस एंड्स हियर, अगर आप ये लाइन देख पा रहे होंगे, सो यहां पे ईसोफेगस एंड हो गया, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, दिस इज एंड ऑफ ईसोफेगस, एंड ऑफ ईसोफेगस एंड स्टार्टिंग ऑफ योर स्टमक, सिंपल। और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ योर स्टमक, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टमक, जैसे मैंने बताया था, एंड ऑफ ईसोफेगस एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टमक। अब इस पॉइंट को क्या कहते हैं, जैसे आपने ये आपकी जो येलो येलो लाइन बनी ना, दिस लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एज कार्डियाक एंड। 2 एंड बताया ना मैंने, 2 एंड, पर इस एंड को कहते हैं कार्डियाक। ये कार्डियाक एंड कहां प्रेजेंट होता है, वो वहां पे प्रेजेंट होता है जहां पे ईसोफेगस खत्म होता है और स्टमक शुरू होगा, सो दैट इज ऑफ योर कार्डियाक एंड, समझा, वेरी गुड। जैसे मैं एंड ऑफ ईसोफेगस एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टमक जहां पे शुरू होता है, ठीक। अब एक सेकंड एंड है, वी हैव ए सेकंड एंड हियर, जैसे मैंने ये येलो करा, दिस एंड इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिम पाइलोरिक एंड, ओके,
सो यू हैव टू एंड्स ऑफ द स्टमक। कितने एंड्स है स्टमक को? दो एंड। सबसे पहला कार्डियक एंड, पाइलोरिक एंड। अब देख, ये पाइलोरिक एंड कहां पे प्रेजेंट है? ये पाइलोरिक एंड प्रेजेंट है जहां पे, देख ये रेड है ना, दिस रेड इज डियोडेनम। ये रेड क्या है? डियोडेनम है, एंड दिस इज ऑफ योर स्टमक। ठीक है, देख अब होता ऐसा है ना, ये स्टमक है, स्टमक यहां पे खत्म हो रहा है और आपका डियोडेनम यहां पे शुरू हो रहा है। ओके, अब इस पाइलोरिक एंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो पाइलोरिक एंड इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, हाँ, या फिर इट्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, एंड है ना, विच एंड विच इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ एंड ऑफ स्टमक एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डियोडेनम। ठीक है, एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डियोडेनम। समझा? दीज आर टू एंड्स ऑफ द आवर स्टमक। ठीक है बच्चों, अब दो एंड समझ गए। ठीक है, ये तू लिख सकता है। सेकंड, नाउ वी हैव ओरिफिसेस। ओके, यहां पे एक ओरिफिस होती है। ओरिफिस मतलब क्या? ओपनिंग। कहां होगी? यहां पे। देख बच्चों, सो हियर एन ओरिफिस इज प्रेजेंट। ये ओरिफिस मतलब ओपनिंग। ये ओपनिंग किसके लिए होती है? जब कोई चीज ईसोफेगस से स्टमक के अंदर जा रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज ओरिफिस। मतलब कोई भी ओपनिंग के द्वारा अंदर जा रही है ना स्टमक के, सो दिस ओरिफिस इज प्रेजेंट। सो दिस ओरिफिस प्रेजेंट्स एट द कार्डियक एंड और नियर द कार्डियक एंड, हेंस इस ओरिफिस को कॉल्ड एज अ कार्डियक ओरिफिस। इसको हम कार्डियक ओरिफिस कहेंगे। ना, देयर इज ऑल्सो एन ओरिफिस विच इज प्रेजेंट नियर ऑफ योर पाइलोरिक एंड, क्योंकि स्टमक से कंटेंट हमारे डियोडेनम में जाता, जिस ओरिफिस से जाता, उस ओरिफिस को हम पाइलोरिक ओरिफिस कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? पाइलोरिक ओरिफिस। वेरी गुड। ओके बच्चे, सो एंड्स हो गए, ओरिफिस हो गए। नाउ वी हैव कर्वेचर्स। सो आवर स्टमक हैज टू कर्वेचर। कितने कर्वेचर्स? टू कर्वेचर। देख, सबसे पहला, this curvature here, this is called as a laser curvature and this curvature is called as greater curvature. ठीक है, stomach having two curvatures आते हैं, laser curvatures and greater curvature। होता ऐसा है ना, इस laser curvature पे ये वाला, यहाँ पे एक attachment present होती है। ठीक है, ये जो लेजर कर्वेचर है, यहाँ पे एक अटैचमेंट प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं लेजर मोमेंटम। क्या कहते हैं? लेजर मोमेंटम। मतलब देख, लेजर कर्वेचर पे जो अटैचमेंट है दैट इज ऑफ योर लेजर मोमेंटम। ओके मास्टर, नाउ जो अटैचमेंट ग्रेटर कर्वेचर पर प्रेजेंट है, उस अटैचमेंट को हम कहते हैं, हाँ, मतलब जो अटैचमेंट, जैसे यहाँ पे ये था, सो वी हैव लेजर कर्वेचर ऑन लेजर मोमेंटम, बट दिस इज ऑफ योर ग्रेटर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर पे अटैचमेंट है ऑफ योर ग्रेटर मोमेंटम, ऑफ योर ग्रेटर मोमेंटम। उसी के साथ कुछ लिगामेंट्स और भी प्रेजेंट, जैसे मैंने बताया, दिस इज ऑफ योर ग्रेटर मोमेंटम। नाउ सो हियर यू कैन सी दिस इज ऑफ योर ग्रेटर कर्वेचर, राइट? ओके, सो दिस इज ऑफ योर ग्रेटर कर्वेचर। होता है ऐसा, दिस इज ऑफ योर डायफ्रागम। ठीक, and there is a ligament which is present or which joins this greater curvature to of your diaphragm. This is the ligament. Here you can see here. Okay, this ligament is present between the stomach or the greater curvature of the stomach and of your diaphragm. This ligament is called as gastrophrenic ligament. Okay, its name indicates all. Okay, gastro मतलब stomach, phrenic ये word denote करता है diaphragm। Okay, so gastrophrenic ligament उन दोनों के बीच में। Now there is also a ligament present, but that ligament is present in between stomach and spleen. Okay, क्या होगा इसका नाम? ओके, अगर ये लिगामेंट स्टमक और स्प्लीन के बीच में, सो दिस लिगामेंट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट।
ऑब्वियसली स्टमक को गैस्ट्रो कहते हैं, स्प्लीन को स्प्लीनिक कहते हैं, उनके बीच का लिगामेंट गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट। ठीक है मास्टर, वेरी गुड, बिकॉज दीज आर द अटैचमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द ग्रेटर कर्वेचर। नाउ वी हैव द रिलेशंस ऑफ द स्टमक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन देते हैं कि राइट द रिलेशंस ऑफ द स्टमक। ओके, so in the stomach there are two types of relation. One is called as a visceral relation and second is called peritoneal relationship. Okay, मैंने जो आपको बताया अभी, मतलब greater curvature having the attachment of greater momentum, laser curvature having the attachment of laser momentum, greater curvature having attachment of two ligaments, gastrophrenic ligament and gastrosplenic ligament, वो सारे peritoneal relations में आएंगे। Okay, now विसराल रिलेशंस आर द टू एस्पेक्ट। एक होगा, क्योंकि यहां पे मेरा स्टमक है, तो स्टमक के आगे के जो कंटेंट्स होंगे दैट कम्स एज एंटीरियर रिलेशन, और स्टमक के जो पीछे के होंगे दैट कम्स एज अ पोस्टीरियर रिलेशन। सिंपल। ओके, सो यहां पे स्टमक है तो स्टमक के आगे का एंटीरियर रिलेशन और पीछे का पोस्टीरियर रिलेशन। ना यहां पे स्टमक के जो रिलेशंस है पोस्टीरियर रिलेशन, उनको एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, दीज आर दी स्टमक बेड। ओके, इनको क्या कहते हैं? स्टमक बेड। क्योंकि जो भी पोस्टीरियर रिलेशंस हैं उन पे स्टमक इस तरह से बेड की तरह विराजमान है। ठीक है बच्चों, अब ये बहुत कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं इसको जितने भी स्टार लगाऊं कम है, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज SAQ एज वेल एज LAQ। LAQ में भी पॉइंट्स दे सकते हैं राइट अबाउट दी स्टमक बेड। ठीक है बच्चों, सो ये पोस्टीरियर रिलेशंस है। व्हाट अबाउट द एंटीरियर, पता चल जाएगा, बता दो। देख, सबसे पहले स्टमक बेड। ओके, इसके लिए मैं आपको एक न्यूमोनिक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। इस न्यूमोनिक है डॉक्टर SSS kills patient mercilessly। ठीक है, डॉक्टर SSS kills patient mercilessly। अब दिस कंटेन्स द ऑफ योर हिप। क्या आएंगे इसमें आपके? इसमें आएंगे आपके पूरे स्टमक बेड के लिए। देखिए, सबसे पहले D है, so D stand for diaphragm। so D stand for diaphragm। देख, 3 S है ना, उसमें का पहला S this stand for suprarenal gland। okay, this end stand for splenic flexure। this S stand for splenic artery। this K stand for kidney, but especially left kidney। P stand for the pancreas, and the M stand for mesocolon। ओके बच्चों, ये सारे कंटेंट। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको इस डायग्राम पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए मुझे डायग्राम चाहिए स्टमक की। ओके मास्टर, चल बता। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास स्टमक है। देख, डॉक्टर SSS kills patient mercilessly, ये न्यूमोनिक है, उसका सारे कंटेंट बता दिए स्टमक बेड के, ये सारे पोस्टीरियर। लेकिन आते कैसे हैं? कॉन्सेप्चुअल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, कॉन्सेप्चुअल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रट्टा नहीं मार, कुछ समझना है। देख बेटा, अब देख, सबसे पहला यहाँ पे हमें ना ये मिलता है। यहाँ पे क्या रहती है? यहाँ पे आपकी रहती है, यहाँ पे कौन डेटा मास्टर? यहाँ पे रहती है आपकी स्प्लीनिक काकी। ओके काकी, कौन सी काकी? स्प्लीनिक काकी। ओके, so this is of your splenic काकी। this is of your splenic काकी। ठीक, अब here is a duodenum, यहाँ पे पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली। ओके बच्चों, अब होता है ऐसा है ना, ये है डिओडेनम। ये क्या है? डिओडेनम की जो प्लेसमेंट है, मतलब डिओडेनम की पोजीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द डिओडेनम?
अब मास्टर डियोडेनम की पोजीशन क्या करनी? अरे बच्चों इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख क्योंकि होता है ऐसा ना, डियोडेनम इज एक्सटेंडेड फ्रॉम लंबार 1 टू लंबार 3rd वर्टिब्रा, L1 L2 L3 वर्टिब्रा। अब इसी पोजीशन में सेम पोजीशन होती है किडनी की। अच्छा, मतलब इस साइड में किडनी सेम प्लेस्ड होगी पोजीशन में, मतलब जिस तरह से आपका डियोडेनम प्लेस्ड हुआ L1 L2 L3, उसी तरह किडनी, मतलब किडनी इज ऑलमोस्टली सेम प्लेस्ड बिकॉज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द थोरैसिक 12 वर्टिब्रा, T12 L1 L2 L3, इसलिए किडनी यहाँ पे प्लेस्ड होगी। ठीक है, पर उसके पहले मैं आपका पैनक्रियाज ड्रॉ कर लेता। सो दिस इज ऑफ योर पैनक्रियाज। दिस पैनक्रियाज goes into the hilum of the spleen. Okay, the tail of pancreas go into the hilum of spleen. So this become pancreas. ठीक है मास्टर। अब जैसे मैंने बताया था कि जैसे द डियोडेनम की पोजीशन होती है L1 L2 L3 दैट इज लंबार 3 वर्टिब्रा, उसी तरह उसी पोजीशन में अपनी किडनी प्लेस्ड होती है। ओके, सो आवर किडनी इज आल्सो प्लेस्ड फ्रॉम द थोरैसिक 12 वर्टिब्रा टू द L3 दैट इज लंबार 3rd वर्टिब्रा। सो किडनी को भी ड्रॉ कर लेते हैं इसी प्रकार। किडनी को भी हमने ड्रॉ कर दिया। उसी के साथ किडनी के साथ उसके डोक्से पे ये तो जरूर होगी ना उसकी सुप्रारीनल ग्लैंड, लेकिन कौन सी सुप्रारीनल? राइट सुप्रारीनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख दिस पोजीशन इज ऑफ योर, दिस पोजीशन इज ऑफ योर लंबार 1, लंबार 2, लंबार 3, सेम पोजीशन पे प्लेस, सिर्फ किडनी की स्टार्टिंग फ्रॉम थोरैसिक 12। दैट इज थोड़ी, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ ये तो स्ट्रक्चर्स हो गए। नाउ वी हैव एक ये वाला, नाउ वी हैव दी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को ड्रॉ ही नहीं किया। ठीक है, ये तो मैं क्या करूंगा, अब लार्ज इंटेस्टाइन को ड्रॉ करूंगा। थोड़ी डायग्राम बड़ी हो गई, लेकिन यह कंटेंट सब एक्सप्लेन हो जाए। ओके बच्चों, देख सबसे पहले here you can see this is of your large intestine. This colon is called ascending colon, AC. This colon is called transverse mesocolon, right? इसका नाम क्या है? Transverse, sorry, not in mesocolon, that is transverse colon. ठीक है। Now, and this colon is called descending colon. अब देख यहाँ पे डिसेंडिंग कोलॉन में ये आपके आ जाती, ये कौन सा फ्लेक्चर? देयर इज दो मूड ना, मतलब देख इस तरह से देख। सबसे पहले हियर वी कैन सी दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग कोलॉन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कोलॉन, दिस इज डिसेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन यहाँ पे मुड़ गई, सो दिस इज कॉल्ड बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ लिवर कॉल्ड एज हेपाटिक फ्लेक्चर, एंड यहाँ पे ये यहाँ पे मुड़ गई, सो हियर इज द प्रेजेंस ऑफ स्प्लीन, सो कॉल्ड एज स्प्लीनिक फ्लेक्चर। वही है, सो दिस इज स्प्लीनिक फ्लेक्चर, ये वाला। ठीक है, ये वाला स्प्लीनिक फ्लेक्चर। ओके मास्टर, सो स्प्लीनिक फ्लेक्चर हो गया, स्प्लीन हो गए। ओके, देख कितने सारे कंटेंट्स हमने कवर कर लिए। सबसे पहले वी कवर्ड एज अ सुप्रारीनल ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। वी कवर एज अ स्प्लीनिक फ्लेक्चर, ये हो गया। अब ओके, नाउ एक बचे। ठीक, के से हमने किडनी कवर कर ली, पी से हमने पैनक्रियास कवर कर दिया। ओके, नाउ दो कंटेंट्स बच गए। देखो बच्चों, अब होता है ऐसा है ना, यहाँ पे देयर इज एन ओरिजिन फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द एब्डोमिनल अवोर्टा। यहाँ से ये आपका एब्डोमिनल अवोर्टा है। एब्डोमिनल अवोर्टा की एक ब्रांच यहाँ पे जाती, दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज स्प्लीनिक आर्टरी। ओके, और ये जो स्प्लीनिक आर्टरी जाती दैट गोज इनटू द हाइलम ऑफ द स्प्लीन, फिर इसके दो ब्रांचेस पड़ते कॉल्ड एज एंटीरियर ट्रंक एंड इंफीरियर ट्रंक एंड द सुपीरियर ट्रंक। फिर इनके ब्रांचेस जाते ऊपर फंडस में, सो वो गिव्स एज अ शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। हम ब्लड सप्लाई में देखेंगे, लेकिन देख कौन सी आर्टरी स्टमक के पीछे से गई? स्प्लीनिक आर्टरी। यस, सो ये जो आर्टरी है ना, दिस इज कॉल्ड स्प्लीनिक आर्टरी दैट गोज बिहाइंड ऑफ द स्टमक, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ना ओके, सो ये जो है दैट गोज बिहाइंड ऑफ द स्टमक। नाउ दिस इज ऑफ योर ट्रांसवर्स कोलॉन। अब होता है ऐसा, देखिए ये जो ट्रांसवर्स कोलॉन है, मैंने जो बता दिखाया आपको ये वाला, सो दिस ट्रांसवर्स कोलॉन गोज बिहाइंड ऑफ द स्टमक, राइट। अब होता है ना, यहाँ पे होता है ऐसा कि ट्रांसवर्स कोलॉन, देख फॉर एग्जांपल दिस इज ऑफ योर स्टमक। ओके, स्टमक के पीछे से आपका गया ट्रांसवर्स कोलॉन लाइक दिस।
अब ये ट्रांसवर्स कोलॉन स्टमक के पोस्टीरियर सरफेस को अटैच होगा। कैसे? एक पेरिटोनियल की फोर्स से। समझा क्या बोल रहा मैं? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ऑफ योर स्टमक, ओके, दिस इज ऑफ योर स्टमक, this is of your stomach, okay, this is of your transverse colon and it attaches to of your stomach by a peritoneal fold by a posterior surface of the stomach, क्योंकि ये स्टमक की posterior surface है पीछे में, और ये आपके स्टमक की posterior surface को अटैच हुई, ये transverse colon by a peritoneal fold, that is called transverse mesocolon। ठीक है, पीछे से अटैच होती है, लेकिन ठीक है दिखता नहीं है, लेकिन शायद मैं आपको पेंसिल के सहारे यहाँ पे थोड़ा इस तरह से ये अटैच होती है, पोस्टीरियर सरफेस को ही अटैच होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मेसोकोलन बच्चा। सो देख, एम फॉर मेसोकोलन ट्रांसवर्स, एस फॉर स्प्लेनिक आर्टरी। कंप्लीट आपकी जो दिस इज जो ये हो गया स्टमक बेड, कंप्लीट हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। यही बताए स्टमक बेड, यहाँ पे वही रिलेशन है। दिस डायग्राम फ्रॉम द विश्राम सिंह, बहुत सुंदर डायग्राम है। ये डायग्राम बनानी, एग्जाम में डायग्राम बनानी, इसलिए डायग्राम पे ही प्रैक्टिस करें, इसलिए मैंने डायग्राम पे ही एक्सप्लेन किया, थेरी नहीं बताए, कॉन्सेप्ट बताए बच्चे, क्योंकि यही क्वेश्चन रहते हैं, यही एस्पेक्ट। ये डायग्राम अच्छे से देखिए, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे बच्चों। नाउ वी हैव द ब्लड सप्लाई हियर, ओके, आर्टेरियल सप्लाई। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा मास्टर बच्चों? इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, नाउ here is a liver, here is a stomach, and here is a spleen. So from the liver there are two lobes of the liver, it called the right lobe of the liver and left lobe of the liver, because liver has two lobes obviously. So this two lobes of the liver gives two arteries, right? Yes, they give two arteries, the one artery from the right lobe and one artery from the left lobe. So this is called as a right hepatic artery, because that artery comes from hepat, which is liver, and called as left hepatic artery. When both the hepatic arteries combine, they form a called as a hepatic artery proper. They form a hepatic artery proper, because both the arteries combine, na? So इसलिए they forms an artery called as hepatic artery proper. Now here is a presence of abdominal aorta, right? So अब जैसे मैंने पिछले स्टमक बेड में बताया था कि abdominal aorta प्रेजेंट है, ओके। एब्डोमिनल अवोर्टा की एक ब्रांच होती है सिलियाक ट्रैक्ट, उसी की मैंने पिछले एस्पेक्ट में स्टमक बेड में ब्रांच बताई स्प्लेनिक आर्टरी, ओके। इसके ब्रांचेस होंगे, एक ब्रांच इसकी अटैच होगी इसको हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर को, ओके। वन ब्रांच travels along the laser curvature like this. One branch travels along the laser curvature, okay, and one branch goes behind the stomach, okay बच्चों। देखो भाई, तीन ब्रांच हो गए, ठीक है। सिलियाक ट्रंक के यहाँ पे तीन आर्टरीज थे, सो दिस इज कॉल्ड, इसका नाम है, इसको हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है बच्चों। ये जो गई which the arteries which goes along the laser curvature, that artery called as the left gastric artery, very important. This is left gastric artery, and a single artery which goes behind the stomach like this. इसका नाम अभी बताया था, हाँ वही 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 मास्टर, which goes directly into the hilum of the spleen. इसको कहते हैं हम splenic artery. Very important. Okay, and splenic artery get bifurcated into two trunks, like superior trunk, inferior trunk. Now these trunks gives some short branches which provides the blood supply to the fundus. Yes, these are called as a short gastric arteries. Though that is very important MCQs in your UNICET exam as well as in your PG exam. The artery which provides the blood supply to the fundus of the stomach, name that artery, that's a short gastric artery. Some of the students get bumbled in this and they don't know the answer. So there is a correct particular answer, it's a short gastric artery, because these arteries provide the blood supply to the fundus. Okay, okay, now
वी हैव लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, अगर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी भी होगी. लेट्स सी. सो इन दी हिपैटिक, जैसे मैंने बताया था हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, दिस जॉइंट्स इज अ कॉमन हिपैटिक आर्टरी. So from the hepatic artery proper, we have two branches. One goes like this and one having like this. Okay, along the laser curvature, but moving upwards. That is very important. One artery along the laser curvature moving downward called as left gastric artery, and one artery along the laser curvature moving upwards, that is called as a right gastric artery. Very important. So these are the very important MCQ in your unit exam as well. Name the two arteries which gives blood supply to it. Laser curvature, that right gastric artery and left gastric artery, as is shown in the figure. Now, there is a single artery which goes from the hepatic artery proper. Okay, name this artery. This artery which goes from the stomach to the duodenum, right? It goes from the stomach to the duodenum, called as gastroduodenal artery. Very important. Because it goes from the stomach to the duodenum, इसलिए इसको कहते हैं gastroduodenal artery. Okay, here it goes like this. It goes from the bacterium like, okay. Now it bifurcates into two aspects, two arteries like this. Here you can see. Okay, how it bifurcates? It bifurcates into two arteries. Which artery bifurcates? Gastroduodenal artery bifurcates into two arteries. One artery goes downside because here is a presence of pancreas. Now here is the presence of pancreas, so it goes, so it's present between relation of your duodenum and pancreas, called as a pancreatico-duodenal artery. Pancreatico-duodenal artery. And an artery which goes along the greater curvature upwards, called as a gastroepiploic artery, but that travels from the right aspect, so it's called as a right gastroepiploic artery. Okay, now we have a branch of the splenic artery which moving downwards. This is called as a left gastroepiploic artery. And here is anastomosis along the greater curvature starts. Okay, so this is all the blood supply of the blood of your stomach. This is very important aspect. अगर क्वेश्चन आया, आता है, आएगा, जरूर आएगा, so ये ड्रॉ करना, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स. Now the last point is called parts of the stomach. ये बहुत एस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि what are the parts of the stomach. ठीक है, मैं एक ओवरव्यू बता दूंगा कि there are some parts. Okay, this is of your cardiac orifice, right? We have seen here. So this is the region which is जो सराउंड करता है कार्डियक ओरिफिस को, दैट पार्ट इज कॉल्ड कार्डियक. इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? कार्डियक. ओके, नाउ द रीजन अबव कॉल्ड एज फंडस, राइट? इस रीजन को हम बॉडी कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे म्यूकस सेल्स, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब प्रेजेंट होते हैं. नाउ हियर ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ओके, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक पार्ट. This part is called pyloric part. Okay, bachcho. This pyloric part consists of two regions. Okay, right here you can see. Okay, this is called as pyloric antrum, and this is called pyloric canal, and both are separated by a sulcus called sulcus intermedius. Both are separated by a sulcus called sulcus intermedius. Very good. So this is pyloric antrum, this is pyloric canal, and here is a part called the pylorus. Pylorus is a gatekeeper, or it's also known as the pyloric sphincters. Okay, here are the some sphincters. Here you can see this is pylorus or the pyloric orifice, and these are the sphincters which are surrounding the pyloric orifice called the pylorus, या फिर gatekeeper भी कहते हैं. And the next part starts from the duodenum. Okay, so this is all parts of the stomach as well. दिस इज ऑल अबाउट द स्टमक. स्टमक के सारे मेन एस्पेक्ट, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने पूरे कवर कर लिए.